नहीं, जिसको खरीदना वही नहीं सर्च करेगा। अब तुम उसको कॉल करोगे तो बोलेगा हाँ सर कहाँ पर आना है बताइए, तुम वहाँ पर उसको बुलाओगे, उसके बाद इंटरेस्ट लेगा, पूछेगा। अब वो है जैसे पूरा गांव देहात होगा तो शायद थोड़ी करेगा, वो आसपास किसी को ढूंढेगा। जो गांव देहात का आदमी पूछेगा फलाना जगह घर मिलते हो, जमीन मिलते हो। आज तुम 99 बिल्डर का इतना बड़ा तुम देख रहे हो, ऐसी हो गया। 99 बिल्डर जितना ऐड के पीछे खर्चा करता है ना, उतना धनबाद में कोई नहीं करता है। सबसे ज्यादा 99 बिल्डर खर्च करता है ऐड के पीछे। तो बाबू खर्च किया है पहले ने, अपना ब्रांड बनाया है उस तरह का। दुर्गा पूजा में देखता है कितना बड़ा बड़ा लगल रहता है उसका, उसे 50,000 लेता है बाबू, 60,000 1 लाख लेता है। हम एक बार बात किए थे झारखंड मैदान में, 30,000 मांगा था। वही 10-15 दिन लगा के 4 दिन। एगो जो झारखंड मैदान में मेन गेटवा है ना, ढलुआ से नीचे उतरता वहाँ, एगो लास्ट में बस। नहीं ना, तो नहीं लगा सकते हो दूध से कैसे लगा दो? नहीं, छोटा वोटा मोटा लगा सकते हो, लेकिन उतना बड़ा नहीं लगाने देगा। छोटा भी लगाते हैं ना तो मतलब नहीं बोलता है वो तुम 500 दे दो। हाँ बस हो गया बात। लेकिन मिनिमम क्या है ना, जब तक बड़ा नहीं लगाओगे फायदा नहीं होगा। छोटा मोटा को मिनिमम देखता है, वो कल बात करने के चक्कर में रहता, रास्ता चल रहा है। और थोड़ा सा स्पीकर लगा के साउंड दे दीजिए तो कोई अगला दिन कोई बार जाएगा। वैसा कभी नहीं हो सकता। लोकल में क्या होता है ना, लोकल बिजनेस में क्या होता है ना, कभी भी तुम्हारे पास सारा कस्टमर नहीं आ सकता है। नेशनल लेवल के बिजनेस में आ जाएगा, लेकिन लोकल में नहीं आया। क्यों? उसके पीछे रीजन बता रहे हैं। क्योंकि तुम मान के चलो कि धनबाद में रहता है, तुमको टैली सीखना है, तो तुमको टैली सीखना किया जाएगा सिटी सेंटर, छोड़ भूलियम सीख लेते हैं। वो साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। उसको क्वालिटी से मतलब नहीं, क्वांटिटी से, जल्दी मिल जाए, नजदीक में हो जाए, सुविधाजनक काम। इसीलिए लोकल में जो है वो तुम कभी भी सोचो कि मेरे पास दुकान में हमेशा कस्टमर भरा रहेगा, नेशनल वाला भी तो नहीं हो पाता। नहीं, नेशनल वाला में कस्टमर कैसे नहीं आएगा? आप बताइए कोई भी नाम किसका पूरा 100% का कस्टमर है। हम 8% लेके चलते, तुम 100% कैसे बोल सकते हो? 8% बोल सकता है, 5%, 8% छोड़ो, 5%। अगर मान के चलो उसके पास 1,000 इंक्वायरी डेली आ रहा है, 1,000 इंक्वायरी का 5% निकालो, भागा 5, 50 एडमिशन डेली हो रहा है। अगर 1,000 इंक्वायरी आ रहा है, 50 एडमिशन डेली हो रहा है, और 2,000 रुपया कोर्स का फी है उसका, 1 लाख का एडमिशन डेली हो रहा है, 30 लाख रुपया महीना। नहीं होगा। 1,000 लीड डेली आ रहा है तुम्हारे पास, 1,000 लीड डेली आ रहा है, 1,000 में तुम्हारा लीड में कितना खर्चा होगा? एक लीड का तुम्हारा कट रहा है, नेशनल लेवल पर कटेगा तुम्हारा 20 रुपया। तब 20 रुपया 1,000 इंटू 20, तुम खर्चा कितना किया? 20,000 रुपया। और उसके लिए मेंटेन करने के लिए तुमको कम से कम 5 को स्टाफ रखना पड़ेगा, कॉलिंग वॉलिंग 5 स्टाफ। 1,000 लीड में तुरंत तो बात होगा नहीं, तो 5 को स्टाफ तुमको रखना पड़ेगा। तो 1,000 इंटू 5, 8 बजे 40,000 इधर खर्चा कर लो महीना में। तो एक दिन का निकालते हैं हम पहले, 40,000 है, तो एक दिन में एक स्टाफ के पीछे 1,200 रुपया हो गया, 1,200 रुपये डेली स्टाफ के पीछे खर्चा हो गया। तो 3×5 = 15, हाँ 1,500 रुपये रख लेते हैं, तो 1,500 रुपया और प्लस 2,000 रुपया, यानी तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 3,500 रुपया डेली। और तुम्हारे पास लीड कितना आया? 1,000, 1,000 का 5% निकाल लो, 50 एडमिशन हुआ तुम्हारा डेली का। 50 एडमिशन को तुम फी ले रहा है कितना? 2,000 करके, तो 50 इंटू 2,000, 1 लाख रुपया तुम्हारा डेली का एडमिशन रहेगा। 1 लाख रुपया डेली का एडमिशन रहेगा, और उसमें तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 3,500 रुपये डेली, भागा माइनस कर दो 3,500। नहीं 3,500 कैसे? अब 20,000 उधर खर्चा नहीं होगा। हाँ 20,000 और प्लस 3,500, और धर लो 5,000, वीडियो एडिटिंग फलना ढेकना, 5,000 और धर लो। 50,000 नहीं 50,000 नहीं, हाँ तैयो 50,000 कमा लेगा डेली का, अगर 2,000 में बिकता है तो। लेकिन 1,000 लीड आएगा ही नहीं। 1,000 लीड थोड़ी आएगा, इतना आसान है 1,000 लीड आना रे। 199 रुपये का सामान रहेगा तो भी तुम्हारा 1,000 लीड नहीं आएगा।
उसमें फ्लेक्चुएशन बहुत ज्यादा है ना। 199 में क्या देवे करेगा, वो भी तो बात बोलेगा। सब अपना अपना तरीका अपना अपना तरीका है, अलग अलग कस्टमर का सोच होता है। देखो कि अभी मेरे पास धनबाद में एनिमेशन का चला रहे हैं तो 7 को 10 को डेली आ रहा है। अब आज से नेशनल लेवल पर चालू करेंगे, तो नेशनल लेवल चालू करते तो 200-300 लीड डेली आता है। हाईएस्ट 500 गया है एक दिन में। और 500 लीड तुम सब खेला समझ रहा है। 500 लीड में क्या होता है सर? एडमिशन 500 थोड़ी हो रहा है, हमारा एडमिशन हो रहा है 10 गो 10 एडमिशन लिया था। 10 गो 25 गो 20 गो नहीं 20 को 25 को ले तो अरबपति बन जाएंगे। हम लोग को भेटे नहीं मिलेगा। नहीं होगा 25 को नहीं। मनोज देव का 7 मिलियन फॉलोवर, 8 मिलियन, उसका कोर्स बिकता होगा डेली 5 को 4 को। सर टेलीविजन ये 24 घंटा में 19 लाख डोनेशन जमा करते हैं। वो अलग, वो सब अलग मैटर है। हम भी 1 करोड़ जमा कर रहे हैं डोनेशन। करिए सर, करिए, हम तो भी डोनेट करेंगे। न्यूज़ ज़्यादा ही है, 20 लाख हो गया। अगर नहीं होगा नहीं बात हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं मैम, आप जो बताएं तो मेरा सस्पेंड करवा दिए, अपना लेके आइएगा। हाँ नहीं नहीं, आप पहले लैपटॉप पर लेके आइएगा नहीं, फिर हम देखें। आपका मेरा भी सस्पेंड करा दिए, हमको शुरू से बनाना होगा। हम तो आपको बोले थे कि लीगल नेम में लीगल नेम डालना है। हम शुरू दिन पढ़ाने से पहले सब समझाते हैं कि यहाँ पर ये चीज लगेगा, ये चीज लगेगा। थोड़ा सा गलती करिएगा सस्पेंड हो जाएगा। देखिए ना, अभी सस्पेंड के चलते हम अपना होस्टिंग, मेरा सस्पेंड है। सर आपका क्लाइंट लोग तो सब बोल रहा होगा सर कि मेरा इतना पैसा ऐसा है, फोन में नहीं उठा रहे हैं। तो मेरा ऑफिस में नहीं आ रहा। अब दिल्ली का क्लाइंट ऑफिस आ जाएगा। अब 2000 के चलते केस तो करने जाएगा नहीं। मान लीजिए केस भी करेगा तो फिर आप उस पे केस करते हैं। हाय सर आप करते रहे, जब मेरा गलती है नहीं तो हाय सर आप नहीं लगेगा। चलो अब बकवास नहीं, अब पढ़ो कि ब्रॉड मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड सब समझ गया था। सर्च वॉल्यूम कैसे निकाला जाता वो समझ गया था। कीवर्ड रिसर्च बता दिए थे। अब हम लोग बनाएंगे, हाँ अब हम लोग जो है ना जाएंगे सर्च कैंपेन बनाने सीखें। अब तुम लोग को अच्छा लगेगा, समझने में आएगा। हाँ अब यहाँ जाओ, अब क्लिक कर दो गूगल एड्स। अच्छा तुम लोग को वीडियो दिखाए नहीं ने, अपना वाला अवतार वाला वीडियो। अभी इसका एक एडिट कर रहे सर, पूरा भारी एडिट। एगो अवतार का वीडियो देखो मेरा, नहीं खुल रहा है, खुलेगा। नीचे जाके क्लिक करिए। क्या आप धनबाद में रहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं? मैं हूं रोशन कुमार। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन में सीखिए फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, एआई ऑटोमेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट और लाइव प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। आज ही द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन ज्वाइन करें। अभी कॉल करें 9835247741। आपके सफल करियर की शुरुआत यहीं से होती है। कैसा लगा बोलो। है तो बढ़िया सर, लेकिन आप हम लोग को इस लेवल का नहीं पता, ये गलत बात। बोलिए सर, है कि नहीं गलत? और दिखाते हैं, वॉइस अब डाले डाला तो है वो सीखे हैं, 5 घंटा लगा सीखने में। वॉइस डालो। देखो ये वीडियो। If your YouTube channel isn't growing, maybe your content isn't bad, you're just looking at the wrong numbers. YouTube only focuses on one thing the most, audience retention. हाँ अब मेरा भाषा है। और दिखाएं,
देखो लेकिन सवाल ये है, क्या आप बदल रहे हैं या फिर पीछे छूटने वाले हैं? सिर्फ एक कोर्स में सीखिए एआई से वेबसाइट बनाना, सीजी एड्स, एवाटार वीडियोस, यूजीसी वीडियोस, वीडियो एडिटिंग, चैटबॉट, लीड एक्सट्रैक्टर बॉट, खुद का एजेंट बनाकर पूरे भविष्य का इंतजार मत कीजिए, भविष्य को आज ही सीखिए। ज्वाइन तुम करें लगा द फ्यूचर ट्रैक AI ऑटोमेशन है? हाँ था ना, एआई वाला तो था ना, AI ऑटोमेशन तुम लोग कोर्स में है बढ़ा दिया ना सरकार ने। तो 2000 बढ़ जाएगा। 60,000 रुपये लगा सीख रहे हैं बाबू। सर तो आप 1 लाख कमा भी लीजिए सर। अभी और दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे तो कहेगा सर ये सब चीज हमारे कोर्स में काहे नहीं दिखे। लिखा ही है। ये सब ए खड़ा हो जाओ, ये सब में लेकिन पता है सर, ब्रांड प्रमोशन बहुत मिलता। हम जानते हैं। सीखो आपका ब्रांड प्रमोशन मांगिए तो मिल जाएगा आपको। खाए खड़ा के समझ गए ना, खाए हाँ तो खड़ा रहो, नींद नहीं आएगा। रात को जग के बतिया रहा होगा। देखो यहाँ देखो, ये है मेरा वेबसाइट, आइए यहाँ चैटबॉट लगा दिया। अब पूछो, लिखो हाय, ये मेरे कोचिंग के बारे में पूरा बता देगा। एआई फीचर डाले सर अपना वेबसाइट में। आ गया। हाई लिखे तो सब बता देंगे। हाँ तो मेरे कोचिंग के बारे में आया जो जो डाले हैं हाय। अब कौन सा कोर्स? डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑटोमेशन पे काम होगा। यही तो है AI ऑटोमेशन। 2000 रुपये इसका बढ़ेगा फिर। आप जीएसटी बनाने सीखेंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चालू करेंगे। बिना डिजिटल मार्केटिंग तुम कुछ भी कर लो, कस्टमर कैसे लाओगे? सर डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लिया ना, हम सीख रहे हैं, सीख लिए नहीं। ऐड अकाउंट बन गया था तुम लोग का? ठीक। बट सर हम एक चीज पूछना चाह रहे थे, वो बिजनेस वाला शो दिया था तो उस बिजनेस को सही नहीं। ठीक है, आज तुम्हारे साथ हम बैठेंगे पढ़ा के, ठीक है? बैठ जाओ, अब सोएगा नहीं। सर, चलो देखना इसका ब्रेसेस खुल गया सर, पूरा दांत चमक ठीक है। मत करना है। अब हल्ला नहीं करना। अब हम लोग ऐड बनाने सीखेंगे, सर्च ऐड। आज क्या सीखेंगे हम लोग? सर यानी गूगल में कोई भी जाकर लिख के सर्च करेगा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। जैसे कोई लिखा कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, तो यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए क्या? द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। नियर में सर्च करेंगे तो आपका कैसे आएगा सर? यही तो हम बात- बुलिंग सर्च करेंगे तो आपका आएगा। हाँ आएगा, आएगा। क्योंकि वो ऐड नहीं चलाया है। और गूगल क्या बोलता है कि हमको पैसा तो कहता है, हाँ। हम काम करेंगे। हाँ, गूगल बोलता है कि वो तो पैसा नहीं दिया है ना, हम उसको पैसा दिए। तो गूगल बोला कि अगर आप ध्यान से सुनना हम क्या बात बोल रहे हैं। गूगल का क्या कहना है कि हम कंप्यूटर क्लासेस नियर में लिख के एक दिन में एक महीना में 130 आदमी सर्च करता है। ठीक है। तो गूगल बोल रहा है कि एक क्लिक का, हम गूगल को एक क्लिक का 56 रुपये दे रहे हैं। अब जो भुल्ली में है इंस्टीट्यूट है, क्या उसको 56 रुपये दे रहा है? गूगल को नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। तो गूगल का कहना है कि आप एक दिन में कितना पैसा लगाएं, तो हम एक दिन में गूगल में लगाए 500 रुपया। तो गूगल क्या बोलेगा कि आप एक दिन में 500 रुपये लगाए हैं तो हम आपको एक दिन में 20 क्लिक देंगे। कितना क्लिक देंगे? 20 क्लिक। 20 से लेकर 50 क्लिक देंगे। अगर आप एक दिन में आप 500 रुपये लगाइएगा तब, तो एक दिन में 20 से लेकर 50 क्लिक तक जाइए। अब सिटी सेंटर एरिया में 20 क्लिक नहीं आया, लेकिन भुल्ली में 1 क्लिक आएगा, 2 क्लिक मनेटाड़ में आएगा, 2 क्लिक सिंदरी में आएगा, 2 क्लिक वहाँ आएगा। तो वहाँ वाला क्लिक वहाँ हमको नहीं देगा पहले, क्योंकि हम उसको पैसा दिए हैं, वो अपना पहले 20 को से प्लस करेगा, उसके बाद में दूसरा। तब नहीं दूसरा को देगा। और वो भी नहीं 20 से 50, हाँ वही 50 से बात करेंगे तब नहीं देगा दूसरा को। अब समझा? जैसे ऐड में मतलब पैसा लगाए, हाँ, क्लिक का अलग पैसा कटता है या उसी में? क्लिक का ही पैसा कटता है। ऐड में तुमने एक बार पैसा लगा दिया, जैसे फ्री फायर कैसे कटता है, कुछ लेता है कब डायमंड में कटता है बस ऐसा ही, क्लिक हुआ तुम्हारा पैसा कट जाएगा। नहीं हो तो उसी में। नहीं कटेगा तो तुम्हारा नहीं, यही तो गूगल में खूबी है कि जब तक क्लिक नहीं हुआ तब तक पैसा तुम्हारा नहीं कटेगा। अब देखो एग्जाम्पल दिखाते तुम, एकदम एक एक बात में सुनना और समझना बिना बकवास किए हुए। देखो एक दिन में हम इस कैंपेन पर कितना पैसा लगाए हैं?
ये कैंपेन मेरा चल रहा है, एक दिन में कितना पैसा लगाए हैं देखो तो, एक क्लिक का कितना लग रहा है, 56 रुपये, ठीक है। 51% मेरा स्कोर है ये, और इसमें एक क्लिक में कितना ऑप्टिमाइजेशन इसको क्या है सर? वो बताएंगे। ये देखो एक दिन में कितना पैसा लगाए हैं, 420 रुपये। अब एक दिन में इसमें 420 रुपये लगाए हैं, उसमें लगाए हैं 200 रुपये, तो 400 दूनी 600 रुपये डेली कटना चाहिए। लेकिन मेरा कल कितना पैसा कटा टोटल मिला के, टोटल पैसा कितना कटा है मेरा आज नहीं, ये क्या करो कि यहाँ पर से बैक करो पहले, कल मेरा 251 रुपया मात्र कटा है। कल मेरा कितना पैसा कटा, आपका अकाउंट बैलेंस तो बच गया। हाँ 251 रुपया, क्योंकि उतना क्लिक ही नहीं आया, दे ही नहीं पाया। दूसरा दिन आप कम कर चलाएं। अब किसी नहीं, हम तो उतने पैसा लगा छोड़े हैं ना, हम पैसा उतना ही लगाए हैं, पैसा हम 6 से लगाए सर हैं, मान लीजिए अगला दिन ज्यादा आगे तो ज्यादा पैसा कटेगा, तो फिर मेरा अकाउंट बैलेंस में नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा नहीं कटे, नहीं शो होगा, जो उसके नियर में जो रहेगा उसका दिखेगा। उसके लिए तुमको पैसा लगा के छोड़ देना है। हम देखो मेरे अकाउंट में कितना बच रहा है, मतलब 500 रुपया। मतलब जैसे हम मान लिए कि हम डाल दिए 5000 रुपये, हाँ ठीक है? हाँ हाँ उसके बाद मेरा कट रहा, अब हमको 2500 रुपये स्किप करना है, अब हमको एडवर्टाइज चलाना बिजनेस बंद करना हाँ, तो यहाँ पर से तुम यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर इनेबल, यहाँ पर एक ऑप्शन, जैसे कैंपेन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जैसे हम यहाँ पर कैंपेन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ इनेबल है, यहाँ पर डिजेबल का पाउस कर दो। पैसा कैसे मिलेगा? हाँ, अब यहाँ पर पैसा कैसे मिलेगा, अकाउंट में जाना है, अब तुम लोग को बताए थे कि अकाउंट में पहले जाना, और अकाउंट में जाना, है। अकाउंट पे अकाउंट सेटिंग में जाना। अब यहाँ से अकाउंट एक्टिव लिखा हुआ है, कैंसिल कर देना, तुम्हारा जैसे तुम पैसा पेमेंट किया था वैसे तुम्हारा अकाउंट में आ जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर ये वाला पढ़ाई थे हम तुम लोग शुरू, मान लीजिए अगर अकाउंट स्टेटस कैंसिल हो यार, अकाउंट कैंसिल, हाँ पूरा मतलब अकाउंट खत्म। खत्म, अकाउंट है खत्म, हाँ फिर नया अकाउंट बनाना हाँ, तो तुमको पैसा रिटर्न चाहिए। और पूछो, ये सब क्वेश्चन पूछता तो अच्छा लगता, अल्तुआ फलतुआ नहीं, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, पूछो। कैसा भी क्वेश्चन पूछो हम बताएंगे। चलो हो गया। गूगल सर्च एड इतना फायदेमंद है ना कि तुमको हम बता नहीं सकते हैं, बस इतना जान लो। मेन बात है जिसका प्रॉफिट ज्यादा आता है उसका लिए और ज्यादा अच्छा। बाबू तो जो उसको देखो, बात क्या है ना कि जो बिजनेसमैन, वो पंखा बंद कर दो तो, जाओ तो बंद कर दो तो, 3 बार खींचना उधर होगा, फालतू फालतू पंखा पर चालू कर। बस खड़ा दिन में मतलब कि हला नहीं, सिंपल से जान लो कि तुम्हारा पैसा तभी कटेगा जब तुम्हारे ऐड पर कोई आपका क्लिक बता रहे थे, करे। आप क्या बता रहे थे, भूल गए बीच में। क्या? हम पूछे कि जिसका बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको एड से लगाना ज्यादा अच्छा होता है, तो आप उसके बाद कुछ बता रहे हो, फिर आप उसको इसकी नहीं नहीं, जैसे मान के तो एग्जाम्पल के तौर पर कि तुम्हारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, अब तुम्हारे दिमाग में आया कि सारा कस्टमर हमको चाहिए, जो भी फ्लैट नियर में, रिसोर्ट फ्लैट, जमीन नियर में, घर नियर में लिख के सर्च करता है, तो वहां पर तुम्हारा कंपटीशन किससे है पता है? तुम्हारा कंपटीशन मैजिक ब्रिक्स से, 99 एकर्स से, वो लोग से कंपटीशन तुम्हारा रहेगा। मेरा कंपटीशन पता है किससे है? मेरा कंपटीशन जस्ट डायल छोटा से। लेवल पर दूसरा कैसे मालूम? यही तो बात है, वही तो सिखा रहे हैं कि यहाँ पर जब गूगल एडसेंस में जाएगा और जब यहाँ पर नीचे जब जाओगे, यहाँ पर जस्ट डायल तो इतनी है ना, वेबसाइट है जस्ट डायल एक प्रकार का थर्ड पार्टी सर्च इंजन है, हाँ, ठीक है। तो जस्ट डायल भी ऐड चलवाता है, और जस्ट डायल में तो आप सामान भी खरीद सकते हो वहाँ पे। वो नहीं, वही तो कॉल समझ, करके कॉल करके वही समझा रहे हैं कि जस्ट डायल क्या है, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो वहां पर सारे बिजनेसमैन लोग क्या करता है ना, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर देता है, जो भी बिजनेसमैन है ना, सब अपना बिजनेस को जस्ट डायल में रजिस्टर्ड कर देता है, ठीक है। इसका भी किया हुआ है, श्याम पूजा मंडल। समझ आ गए, समझा समझो, रजिस्टर कर दिया। अब ये क्या है, इसका घर में पूजा है,
अब ये क्या कि पूजा का सामान इसको खरीदना है और ये इसको नहीं पता है कहाँ पर मिलता है, तो ये जैसे लिख के सर्च की तो जस्ट डायल का नाम आया टॉप जेट में डाल का वेबसाइट आता है। आया, तुम उस पर क्लिक की, अब यहाँ जस्ट डायल पर एक फॉर्म खुला, फॉर्म पर अपना नाम नंबर डाली, तो जस्ट डायल क्या किया कि इस तरह से दो मॉडल बना के रखा है, एक फ्री मॉडल एक पेड मॉडल। तो तुम क्या की तुम अपना डिटेल्स डाली, और ये है सचिन पूजा भंडार और मेरा है रोशन पूजा भंडार, हम फ्री वाला जस्ट डायल यूज कर रहे हैं, ये पेड वाला जस्ट डायल यूज कर रहा है। तो क्या होगा कि पेड वाला जो जस्ट डायल यूज करेगा तो तुम्हारा नंबर इसको दे देगा कि देखिए फलाना आदमी जो है ना वो पूजा के लिए सामान के लिए सर्च किया, तो फिर तुमको ये तुम इसको कॉल करोगे और बोलोगे सर जो है कि क्या सामान लेना है बताइए, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, हमारा खाली वहाँ लिस्ट है, हमको कोई सामने से कॉल करेगा तभी हम बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब पेड़ वाला ये था। हाँ अब समझो, अब जस्ट डायल जैसे धनबाद में देखा कि 200 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो जस्ट डायल में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें से 20 ऐसा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो उसको मंथली 2500 रुपए देता है इंक्लूडिंग मी, हम मंथली जस्ट डायल को 2500 देते हैं। अब हमको गूगल में टॉप में रहना है, तो गूगल क्या कर रहा है, जस्ट डायल क्या करता है कि जैसे ही कंप्यूटर का सीजन आता है, जैसे मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म होता है, तो वो क्या करता है कि अपने वेबसाइट को उस कीवर्ड पर, जैसे कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर कोर्स नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर कोचिंग नियर मी, उस कीवर्ड पर क्या करता है वो ऐड चला देता है कि जब भी कोई सर्च करेगा तो उसका टॉप में नाम आएगा। एक बात समझो, उसका नाम टॉप में, मेरा नाम जस्ट डायल टॉप में आएगा। अब जस्ट डायल में भी रैंकिंग है, जैसे जस्ट डायल में कोई गया, यहाँ पर ही कोई लिखा जस्ट डायल, जस्ट डायल तुम लिख के सर्च किया, अब यहाँ पर तुम कंप्यूटर क्लास, जैसे हम किसी और ईमेल आईडी सर्च करते हैं जिसे तुम लोग अच्छा समझ में आएगा, मान लो ये है, अगर यहाँ पर लिख के सर्च किया कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा मेरा नाम, ये गूगल बाय बिजनेस प्रोफाइल है, लेकिन स्पॉन्सर्ड है। नहीं स्पॉन्सर्ड रहेगा तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहेगा। तो आप तो ऐड चला रहे हैं, बता रहे हैं, समझो, चुप रहेगा तो समझेगा, नहीं चुप रहेगा तो नहीं समझेगा, पहले चुप चल रहा हूँ। ये देखो हम ईमेल आईडी जो खोलते हैं, यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी लिख के सर्च किया, अब यहाँ पर जैसे सर्च किया यहाँ लोकेशन मांगा, अलाउ कर दिया, अब ये क्या हुआ कि देखो जीनियस कंप्यूटर क्लासेस आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे कोई ऑल मैप पर क्लिक किया तो देखो मैक इस ईमेल आईडी से अवे नहीं करेगा, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, अच्छा चलो इन धनबाद लिख देते, ऑल में गया, देखो स्पॉन्सर्ड आया, ये ना तुम खोज रहा था। अगर हम अब जो है कि अभी जस्ट डायल ऐड नहीं चला रहा है, तो यहां पर जस्ट डायल का नाम नीचे आएगा, क्योंकि जस्ट डायल जब ऐड चलाते रहता है तब जस्ट डायल का नाम ऊपर में आएगा, इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि जस्ट डायल का जो वेबसाइट है उस पर विजिट मेरे वेबसाइट से ज्यादा है। हम आपका बात को बोल बोल समझ लेते हैं। ये है जस्ट डायल, जो बढ़िया से समझना। बाबू यही चीज को समझने में हमको 2 साल लग गया, जो तुमको हम समझाना चाह रहे हैं इसको समझने में हमको कोई समझाने वाला नहीं था, इस कारण से हमको 2 साल लगा। तुमको आज समझ में आएगा, नहीं तो पढ़ाना छोड़ देंगे ठीक है अभी सर। तुरंत, खाली सर समझो। सर बोलना छोड़ दें। हाँ सर बोलना छोड़ देना, जाओ। देखो यार, एक होता है वेबसाइट, ठीक है, एक होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, एक वेबसाइट होता है, एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है, एक कीवर्ड होता है। क्या होता है? कीवर्ड। कीवर्ड तुम लोग को बताए थे 4 प्रकार का होता है, ब्रॉड मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड और निगेटिव कीवर्ड, 4 प्रकार का बताए थे। ब्रॉड मैच मतलब क्या बताए थे? मिलता जुलता कीवर्ड, एक दूसरे से बहुत ज्यादा। फ्रेज मैच में क्या बताए थे
कि उससे सिमिलर रहेगा तभी होगा। जैसे कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, बेस्ट कंप्यूटर क्लास इन धनबाद, ये रहेगा। और एग्जैक्ट मतलब होता है कि सेम टू सेम अगर रहेगा तभी होगा। और निगेटिव मतलब होता है जिस कीवर्ड पर ऐड नहीं चलता है, जिस कीवर्ड आपको ऐड नहीं चलाना है उसके लिए। आया समझ में चारों पॉइंट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो गूगल का क्या कहना है कि अगर आप, अब देखो, अब जो कोई भी वेबसाइट है, जैसे अब आ जाते हैं कि मेरा भी वेबसाइट है द फ्यूचर ट्रैक, और जस्ट डायल का वेबसाइट है जस्ट डायल, लेकिन मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत कम आता है। अब हम ऐड भूल जाते हैं, ऐड नहीं चला रहे। अभी हम आ जाते हैं यहाँ, मेरा वेबसाइट धनबाद लेवल का है और जस्ट डायल का वेबसाइट इंडिया लेवल का है, तो मेरे वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा कि जस्ट डायल के वेबसाइट पर? जस्ट डायल के वेबसाइट पर। जस्ट डायल के वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो गूगल को क्या सिग्नल मिला कि इस जस्ट डायल अच्छा है। तो अब जो है गूगल क्या करता है, जिसके वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है, अगर वही वेबसाइट पर कोई ऐड चलाएगा तो वहां पर हो जाता है ऐड रैंकिंग। ऐड रैंकिंग डिसाइड किया जाता है 4 चीज पर। पहला होता है जो तुम कीवर्ड लिखा उस पर, और कीवर्ड के बाद जो हेडलाइन लिखा उस पर, और जो वेबसाइट बनाया है उस पर। वेबसाइट पर कैसे? क्योंकि जो वेबसाइट तुम जिस कीवर्ड पर जो कीवर्ड लगाया है उसी कीवर्ड के हिसाब से तुम ऐड में हेडलाइन लिखा, और उसी कीवर्ड के आधार पर तुमको अपना वेबसाइट बनाना है। तीनों चीज को मैच करता है तब जाकर ऐड रैंकिंग डिसाइड करता है गूगल। अगर मान लीजिए मेरा हेडलाइन अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, और वेबसाइट मेरा एकदम प्रॉपर, हाँ, तो इधर रैंक करेगा। मान लीजिए हेडलाइन क्या, मतलब हेडलाइन हम अपने से बनाए हैं, हाँ। और वेबसाइट हमको जीनियस से बनवाए, जैसे आपसे बनवाए, हाँ मतलब आप जीनियस नहीं है, मतलब वैसे ही। हाँ बोलो ना। तो आपसे बनवाया है तो मेरा मतलब रैंक कम करेगा, हेडलाइन गलत होने का? नहीं, तुम हमको कीवर्ड बताएगा ना कि सर इस कीवर्ड पर वेबसाइट बनाइए, हाँ, तो तुम कीवर्ड जो हमको देगा उसी कीवर्ड पर वेबसाइट हाँ, बनाएंगे। जैसे कि आप वेबसाइट बनाएंगे तो सब मेरे से इन्फॉर्मेशन लीजिएगा हाँ। कि कौन सा कीवर्ड चाहिए, हाँ। कौन सा फोटो चाहिए, उस हिसाब से। तुम हमको दिए हाँ, और उस कीवर्ड पर तुम अपना कीवर्ड पर ऐड चलाओगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर तुम जो वेबसाइट बनाए हो और जस्ट डायल जो वेबसाइट बनाया है, क्योंकि जस्ट डायल पर ऑलरेडी लाखों ट्रैफिक आ चुका है, तो गूगल को सिग्नल मिला कि हाँ ये अच्छा वेबसाइट है मेरे अकॉर्डिंग टू। तो जब मेरे अकॉर्डिंग टू इसको अच्छा सिग्नल मिला, तब अब आ जाते हैं कि ऐड पर आ जाते हैं। अब तुम भी ऐड चलाया और जस्ट डायल भी ऐड चलाया, दोनों को ऐड चलाया। किस कीवर्ड पर? कंप्यूटर क्लासेस नियर मी। पहले हुआ है। तो धनबाद पर वो ऐड चलाया था, धनबाद का लोकेशन सेलेक्ट कर लिया था वो, तो पहले किसका आएगा? उसी का है। जस्ट डायल का है, क्योंकि उसको ट्रैफिक अच्छा पहले से मिला हुआ था, लेकिन तुम्हारा जस्ट नीचे आएगा। आया समझ में? हाँ, जैसे ई कॉमर्स में होता है कि जैसे आप टी शर्ट का प्रचार आप किए लेकिन आपका पोजीशन भी आपका द्वारा बेच देगा, तो आप नहीं समझ लिया। समझ में आया? आया समझ? सर्च से जा रहे हैं तो अपना वेबसाइट चला सकते हैं, हाँ तो गूगल भी चला सकते हैं, गूगल भी चला सकते हैं, हाँ। कोई भी सर्च करें। अब जस्ट डायल में भी, जस्ट डायल इसलिए कि उस कीवर्ड पर धनबाद में ऐड चलाया हुआ रहता है क्योंकि जस्ट डायल को हम पैसा दे रहे हैं। वेबसाइट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो फालतू रहता है। अब देखो जैसे ये मेरा कोचिंग है, ये मेरा कोचिंग का हम अपना जस्ट डायल में नाम डाले हुए हैं। तुम जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च करोगे, जैसे तुम धनबाद में हो और अभी तो देखो मेरा नाम नहीं दिख रहा है, कहीं मेरा नाम है नहीं। अब तुम यहाँ पर जाओ और लिखो कंप्यूटर क्लासेस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा। तो स्पॉन्सर्ड लिख के नाम नहीं आया तो? अच्छा, कीवर्ड डालेंगे तब sponsor। जस्ट डायल में स्पॉन्सर लिख के नहीं आता है, लेकिन आपको 2500 कटेगा। लेकिन हम एक महीना 2500 देते हैं। तो ऐड का गूगल के हिसाब से जैसे कटता है वैसे कि उसका नहीं, fee है इसका 2500। मंथली फिक्स है। टॉप में आने के लिए 2500 रुपये महीना लग रहा है अभी हमको। अगर मान लीजिए जैसे आप 2500 दे रहे हैं, अब मेरा भी ऐड है, हम भी 2500 दे रहे हैं, नहीं, तो पोजीशन तुम ले चुके हो पहले, तो एक साल में एक ही कंप्यूटर जिसको पोजीशन मिले उस कीवर्ड पर। अगर कोई यहाँ लिख के सर्च मारेगा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो मेरा नाम नहीं आएगा। दूसरा तीसरा कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, तो इसमें मेरा नाम नहीं आएगा। वो नहीं आया ना, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी हो, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, इसमें मेरा नाम नहीं आएगा, दूसरा में आएगा। ये पोजीशन लिए हुए हैं हम, पोजीशन इसमें नहीं लिए हैं। तो
और जैसे मान लीजिए हम 4-5 गो कीवर्ड खरीदे तब हम टोटल 199 कीवर्ड खरीदे 199 हाँ। अगर अगर कोई आपका 2500 कटता है तब हमको 25। अगर कोई वीडियो एडिटिंग क्लासेस नियर में लिखेगा तो इसमें मेरा नाम है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं लिए एनिमेशन कोर्स लिखो ना, एनिमेशन क्लासेस अरे गलत लिखा जा रहा है, देखो एनिमेशन ड्राइंग लिखा रहा है, एनिमेशन कोर्स धनबाद। जैसे मम्मी पापा सरकारी स्कूल से अब प्राइवेट पढ़े सरकारी अब जो पढ़े हैं यहाँ देखो, आगे से टैलेंट है ना, समझ में आया। नॉलेज है। अब हम अपना ऐड चलाते हैं तो सर मेरा ये सब जो ऊपर वाला बैनर आता है वो सब उसका ही पैसा लेता है, उसका ज्यादा लेता है। ये हर एक जगह से पैसा कमाता है। हम लोग कैसे चलाएंगे? इसमें पैसा इतना सारा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, कहीं जाओ लॉगिन करो बना लेना पैसा ले सब जगह है। पैसा लेने के लिए तो बैठ ले ऐसे। चलो अब आगे बढ़े। गूगल सर्च एड बहुत फायदेमंद है और गूगल सर्च एड हर एक बिजनेसमैन को चलाना चाहिए, सबको, चाहे वो कपड़ा का दुकान चला रहे हो, मोमोज का ठेला लगा रहे हो, कुछ भी चला, वाइन शॉप को भी चलाना चाहिए। सर जो मोमोज का ठेला लगा रहा है ठीक है, उसका एक क्लिक का 56 रुपए लगेगा, जो कमाएगा का क्लिक में क्या देगा? तो फिक्स चलाया ना 200-300। बिजनेस के अकॉर्डिंग टू क्लिक का पैसा कटता है, मेरे अकॉर्डिंग टू 56 रुपए कटा है। अगर कोई रियल एस्टेट का रहेगा तो 200 रुपए में कर सकता है, लेकिन हाँ और कपड़ा का रहेगा तो 10 रुपए कटेगा, मोमोज रहेगा तो 2 रुपए कटेगा। अभी स्टार्ट करेंगे। जिस तरह का बिजनेस उस तरह का कीवर्ड का पैसा कटता है। अभी 20,000 आइए रियल एस्टेट हो और पूछो, तुम लोग पूछो नहीं करता है, पहले तो आता ही नहीं। नया वो आने लगा। इसका रीजन बहुत आता है। वो लड़की देखे नहीं आ रही है, वो नहीं आती है, साजिया। साजिया कुछ भी नहीं। चलो तो अब हम लोग सर्च एड बनाने सीखते हैं। सर एसी का है ना ऑर्डर नहीं ऐसे 28,000 बिजली बिल जमा करना है। अब देखो, अगर तुम मान के चलो कि एक महीना में 20,000 रुपया ऐड के पीछे खर्चा कर दे तो देखो लिखा हुआ है योर 20,000 रुपया ऐड क्रेडिट वेटेड। यहाँ जैसे क्लाइम पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा कि इसका कहना है कि अगर आप 20,000 मंथली ऐड चला आप देते 20,000 पार कर गए हैं हैं आप मंथली, आप 20,000 कैसे पार कर जाएंगे? तो खुद ही दिखा रहा था आपका हो गया जब वो दिखा रहा है कि अगर आप मंथली 20,000 रुपया खर्चा कर देते हैं तो आपको 20,000 का क्रेडिट फ्री मिलेगा। मतलब आप 2 महीना में 20,000 खर्चा करते हैं तो 20,000 का क्रेडिट आपको फ्री मतलब मिलेगा। 40,000 आराम से उड़ा सकते हैं 20,000 तक। ऐड कर। हाँ अब यहाँ देखो आगे, उसका पैसा हमको चाहिए। देखो ये हलन, अब यहाँ क्लिक करो, अभी नहीं बना पाएगा ना थोपिया देंगे हम। अब वो जितना तुम भाषण दे रहा है ना, खाली बना रहे हैं नहीं बना पाओ, अभी यहाँ करेगा ना मारेंगे एक लपड़ मुँह पे, फिर से डाटा लगवा लेगा, जो लगाया है ना वो वाला खुलवाए फिर लगवाना पड़ेगा। लगवा लेंगे सर। खाली हम बता रहे नहीं बना पाओ तो बताएंगे। बना लो। जितना बकलोली करता है ना, अगर खाली नहीं बना तो बताते हैं कैसे मार खाएगा। जब ये भी कर रहा था। हाँ तो पिटाएगा, हम क्या किए थे फालतू क्वेश्चन पूछेगा तो पिटाएगा, काम वाला चीज बात करो। हम क्या- जो पूछ रहे हैं हम बता रहे हैं। हम आपसे सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो तुम आज पहले उधर बैठे जाते, कहाँ उधर जा रहे हैं? वहाँ हम यहाँ बैठे। हाँ यहाँ बैठे, यहाँ बैठो। देखो अब सर्च एड हम लोग बनाने सीखते हैं। यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में
और यहाँ पर देखो लिखा है कैंपिंग, एकदम एक एक चीज समझना पहले। कैंपिंग में गए, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तुम्हारा बिजनेस का नाम मांगेगा कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, यहाँ बिजनेस का नाम डाल दोगे। अब तुम्हारा वेबसाइट मांगेगा, सर जिसका बिजनेस था जिसका बिजनेस ना हो बाबू वो उस गूगल सर्च एड काहे लिए चलाएगा, हमको समझाओ। सर मान लीजिए कि हम गूगल सर्च एड अपना यूट्यूब इसके लिए चला रहे चैनल देकर, गूगल यूट्यूब चैनल के लिए सर्च एड नहीं चलाया जाता, यूट्यूब चैनल के यूट्यूब व्यू एड चलाया जाता है। यूट्यूब में मेरा व्यू जाता वो है। गूगल में चलता है। हाँ, सबका अलग अलग आप बताइए। सबका अलग अलग होता है। यहाँ दी फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड लिख लिया, यहाँ पर वेबसाइट का नाम डाल दिया, यहाँ नेक्स्ट कर वेबसाइट दिया। में है तो समथिंग है, अब किसी का भी डाल दो, कुछ भी। वेबसाइट है ये नहीं। तो एक लाभिवन से वेबसाइट बना लो, फट दो, यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ नेक्स्ट कर दिया। Lovable है, गामा है, 72 को तो है यार, आज के डेट में वेबसाइट बनाना कोई बड़ा बात थोड़ी है। ब्लैक बॉक्स है ये इंस्टाग्राम का फेमस। अब यहाँ पर देखो सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है, यूट्यूब एंगेजमेंट है, लोकल स्टोर है, क्रिएट विकैट कैंपेन है। यहाँ पर क्लिक कर दो। अब सर्च एड मतलब क्या करेगा, ये आपका गूगल में सर्च आएगा, यहाँ पर क्लिक कर दो। अब आपका देखेगा यहाँ पर एक्शन आ गया। अब इसको कुछ मत करो, अभी सीधे नेक्स्ट कर दो। ये क्या काम समझ में नहीं आता। कौन पेज वो गाइड कहता है, पेज व्यू मतलब कोई भी पेज पर आकर तुम्हारा व्यू करेगा, एक्शन हो गया। टीचर मेंटर तो देगा। हाँ, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि जब भी कोई आदमी ऐड पर क्लिक करे तो क्या करे, आपके वेबसाइट पर विजिट करे कि आपके फोन करे। तो हम वेबसाइट पर विजिट करें, ले लो, कैंपिंग का नाम दे दो और यहाँ से हाँ ले लो। सर क्या बताइए, ऐड में क्लिक जाने पे ऐड का नेम पे भी कुछ डिफरेंस नहीं कोई नहीं। तुम्हारा नाम बंदर रख देंगे, उससे क्या होगा, तुम गोरा हो जाओगे। नहीं, जैसे क्या होता है वो इंस्टाग्राम में रहता है ना कि जैसा आप कीवर्ड डालिएगा उस हिसाब से आपका वीडियो हो जाता है। वो कैंपिंग के अंदर, इसमें नहीं। अब यहाँ से 1 मिनट फालतू बकवास नहीं करना, अच्छे से सीखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बगल वाला जिमा इसके चक्कर में 80,000 बर्बाद कर दिया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमसे सलाह लेने आया। तो देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, देखो क्या लिखा हुआ पढ़ो तो बिडिंग। बिडिंग का मतलब होता है कि कौन कितना पैसा क्लिक का देगा। बिडिंग स्ट्रेटजी होता है। बिडिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कौन कितना क्लिक का पैसा देगा, उसको हम लोग बिडिंग क्या बोलते हैं, बिडिंग। ठीक है, समझो यार। तो ये होता है तुम्हारा बिडिंग। तो बिडिंग में क्या होता है कि भैया मान लो तुम भी ऐड चला रही है और हम भी ऐड चला रहे हैं, तुम भी ऐड चला रही है। तो गूगल का कहना है कि जो हमको ज्यादा पैसा देगा हम उसी को टॉप में लाएंगे। लेकिन खाली पैसा देने से नहीं होगा, उसका ऐड रैंकिंग भी अच्छा होना चाहिए, यानी उसका लैंडिंग पेज, कीवर्ड और हेडलाइन अच्छा होना चाहिए। ये गूगल का कहना है। तो यहाँ पर बिडिंग में तुम्हारा 5 को ऑप्शन दे दिया। पहला दिया मैक्सिमम कन्वर्जन, मतलब अगर तुम मैक्सिमम कन्वर्जन ले लेगा बिडिंग में तो फेसबुक यही करेगा, कोशिश करेगा, फेसबुक तो बेटा है। सॉरी गूगल ये कोशिश क्या करेगा कि हम उसी आदमी के पास ऐड पहुंचाएं जो इसके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। उसको बोलते हैं मैक्सिमम कन्वर्जन। ये 3 तरह का होता है। पहला होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है कंसिडरेशन, तीसरा होता है कन्वर्जन। इसका थिंकिंग उस हिसाब से रहता है, उसको बेचता है ना। नहीं, पहले समझो, किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ना तो उसका 3 तरह का सोच उसमें आता है। पहले होता है अवेयरनेस, जैसे इसके मन में हुआ कि मोबाइल खरीदेंगे। कौन सा मोबाइल खरीदेंगे, इसके पापा बोले मोबाइल ले लो। अभी ओप्पो, रियलमी, इस सब फोन में, आईफोन सब में कंपेरिजन करने लगे कि 4 GB ले कि 8 GB ले कि 12 GB ले। तो ये फर्स्ट स्टेज में, यानी ये इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल। ये अभी फर्स्ट स्टेज में है। अब इस किसी वेबसाइट पर जाकर गुजरी, जैसे अमेजोन पर गई, फ्लिपकार्ट पर गई, है ना, सैमसंग का वेबसाइट पर गई, एप्पल का वेबसाइट पर गई और वहाँ मोबाइल जाके देखी। तो जब वो वेबसाइट पर विजिट कर ली तो वो हो गया कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द फनल। और फिर वो किसी वेबसाइट से खरीदी या दुकान में जा खरीदेगी, इसको बोलेंगे टॉप ऑफ द फनल। तीनों समझ में आया, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। कोई भी कस्टमर जो होता है ना, कोई भी कस्टमर जो होता है
वो 3 तरह का कस्टमर सोच होता है। पहले क्या होता है, पहला जो कस्टमर होता है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल। मतलब कस्टमर क्या होता है, पहले आता है टॉप ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल। तो क्या होता एक है मिनट चुप रहो, सुनो। टॉप ऑफ द फनल मतलब को कहा जाता है AWS यानी अवेयरनेस। अगर इसको मोबाइल लेना है तो ये इसके पापा बोले कि जैसे कि हम मोबाइल खरीदेंगे तो ये पहले गूगल में जाएगी, कौन सा मोबाइल खरीदे, कौन सा मोबाइल बेस्ट है, यूट्यूब में 10 गो वीडियो देखेगी, 20,000 के अंदर कौन सा मोबाइल अच्छा आता है, ये खरीदेगी। अब ये जब देख ली कि अब हमको सैमसंग का A33 लेना है, 16 GB रैम और 164 GB हार्ड डिस्क के साथ, अब इसके लिए क्या करेगी, अब किसी वेबसाइट पर जाएगी। तो अगर ये सिर्फ सर्च कर रही है, ध्यान से समझना, ये सिर्फ सर्च कर रही है, उसके बारे में पता लगा रही है, तो उसको बोलेंगे टॉप ऑफ द फनल और उसको बोलेंगे हम लोग अवेयरनेस। ये सिर्फ जानकारी ले रही है। इस समय तुम ब्लॉग जो लिखता है, जो यूट्यूब में वीडियो बना बना के डालता है, वो लोग पैसा कमाता है, उससे कोई सामान नहीं खरीदता है। जैसे जो भी टेक यूट्यूबर है या जो भी मान के चलो कि किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करता है, उसका वीडियो देखिए, तो उस समय ये टॉप ऑफ द फनल है और ये अवेयरनेस देख रही है खाली। अभी किसी वेबसाइट पर गई, किसी वेबसाइट पर गई और विजिट की और वहां पर फोन देखी कि अच्छा किस वेबसाइट पर सस्ता मिल रहा है, कंपैरिजन करने लगी, अमेजोन में लेंगे, फ्लिपकार्ट में ले, कि सैमसंग का ले, कि आपको कि टाटा क्लिक में ले, किस पर ले। तो अब ये जो है ना, अब ये वेबसाइट पर क्लिक की, अवेयरनेस खत्म हो गया। अवेयरनेस को बाद आ जाती है ये कंसिडरेशन में, मतलब अब इसको लेना है, उस वेबसाइट पर विजिट की, तो यहाँ पर आ गया मिडिल ऑफ द फनल। अब ये क्या हुआ कि अब ये डिसीजन कर ली कि हमको दुकान में जाके लेना है या अमेजोन में लेना है। तो अब जब ये खरीदी है तो ये बन गई बॉटम ऑफ द फनल। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। मतलब ये खरीद ली। तो गूगल में जब तुम सर्च एड चलाते हो और यहाँ पर तुम कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन लेते हो, तो गूगल क्या कोशिश करेगा कि हम इस टाइप के कस्टमर को प्रचार दिखाएं, इस टाइप के कस्टमर को, और इस टाइप के कस्टमर को नहीं, इस टाइप के कस्टमर को तुम्हारा प्रचार दिखाएगा, जिसको पूरा लेने का मन हो चुका है उसी को। अब जैसे वो आएगा, लिखेगा मोबाइल अंडर 20,000, तुम्हारा स्पॉन्सर से ऐड चलेगा, तुम्हारे वेबसाइट पर जाएगा, गूगल पैसा काटेगा। अब गूगल पैसा काटेगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अब बताओ धनबाद में कौन इंस्टीट्यूट वाला है जो इतना बैठ के दिमाग लगाएगा? काहे माथा खाली करेगा, कन्वर्जन का गलत। जिस अब एक दो इंस्टीट्यूट वाले बात करके क्या बोलते पता है, जिसको करना रहता है सर खोज के आ जाता है। वो मतलब मार्केटिंग के भरोसे जिंदा नहीं है, जिसको करना है वो खोज के आएगा, उसके भरोसे जिंदा है। भगवान अब बोलो ये वाला समझ में आया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टॉप ऑफ द फनल समझ में आया। अब एक और बात सिखा देते हैं, जो मनोज देव जैसे है या फिर कोई भी यूट्यूबर है, वो कैसे पैसा कमाता है समझाते हैं। ये लोग क्या करता है कि इसके पास जो कस्टमर आता है ना, वो टॉप ऑफ द फनल कस्टमर होता है। जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करें, वो लोग कस्टमर आता है। तो वो लोग जो कस्टमर होता है ना, उसका जो उम्र होता है वो ज्यादातर 18 से 25 साल वाला होता है, 16 से 25। ठीक है। अब वो लोग क्या करता है कि वो उसके मनोज देव सब का देखना, जो भी टेक यूट्यूबर है, वो लोग अपना लाइफ जरूर दिखाएगा कि हम देखो आज कार खरीदे, कल देखिए हम घड़ी खरीदे, कल देखिए मोबाइल खरीदे। क्यों? क्योंकि उसका जो सब्सक्राइबर है ना, वो उसी टाइप का सब्सक्राइबर, टॉप ऑफ द फनल सब्सक्राइबर है। वो लोग उसको देखने जाता है, अरे यार वो गाड़ी खरीदा, हम भी वीडियो देखेंगे, हम भी यूट्यूबर बनेंगे, तो वो टॉप ऑफ द फनल है। इसलिए उसका जो वो लोग क्या होता है, उसका सब्सक्राइबर बढ़ता है और उसका वीडियो में व्यू नहीं जाता है। मनोज देव का तुम चैनल खोल के देखना, उसका वीडियो में जिसका यूट्यूब में सब्सक्राइबर है 7 मिलियन और उसका वीडियो में व्यू जाता है कितना, 1 लाख 2 लाख ऐसे जाता है। ऐसा क्यों? जैसे मनोज देव को सर्च करो, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखो इसका सब्सक्राइबर है, देखो इसका 23 घंटा में मात्र 86,000 व्यू हुआ, और इसका सब्सक्राइबर कितना है, 7 मिलियन। 3 दिन में भी 1 मिलियन नहीं। अब देखो 3 दिन में भी 1 मिलियन व्यू नहीं गया, 1 लाख व्यू नहीं गया 2 दिन में। अब देखो 3 दिन में भी 1 मिलियन व्यू नहीं गया, 10 दिन में नहीं। 10 दिन में तो काहे नहीं गया? कारण क्योंकि इसका जो सब्सक्राइबर ने सब नया नया आता है, टॉप ऑफ द फनल।
वीडियो डाला, नया सब्सक्राइबर के पास गया। और जो इसको जान गया है कि हमको खगोल रहा है, ये कुछ सिखाएगा वो नहीं, वो उसका सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन इसका वीडियो देखता नहीं है। लेकिन इसका एग्जाम्पल है नीतीश राजपूत, नाम सुना होगा? नहीं सर। नीतीश राजपूत एक वो, Creator? हाँ नहीं, वो कंटेंट डिलीवरी करता है। देखो ये है, ये वीडियो डालता नहीं है, इसका सब्सक्राइबर कितना है 8 मिलियन। और देखो वीडियो डाला नहीं 3 मिलियन चल गया, देखो 6 मिलियन चल गया, 5 मिलियन चल गया, 5 मिलियन, 6 मिलियन। ये देखो ये इसको बोलते हैं, इसके बाद जो सब्सक्राइबर इसके बात को सुन रहा है, क्योंकि इसके बाद जो कस्टमर है ना उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मिडिल ऑफ द फनल। कंटेंट का इसका कंटेंट रहता है, रियलिस्टिक कंटेंट रहता है, तथ्य पर बात करता है। इसका इनकम ज्यादा हो। हाँ, इसका मनोज जो ऐसा तो क्या वो खरीद लेगा। ये लोग कभी भी इंटरनेशनल है। नहीं है, ये राजस्थान का है। ये का भी बताइए। ये उसका सब है टॉप ऑफ द फनल। इसके एक वीडियो पर गाली नहीं रहेगा, एक वीडियो पर फालतू बात नहीं रहेगा, सब तथ्य पर बात करता है। ये प्रूफ पर हम देखे हुए हैं ना। इन देख रहे सर। इसके पास वही सब्सक्राइबर आ रहा है जिसको नॉलेज है। और ये लोग कभी भी अपना पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता। इसका एक वीडियो में नहीं देखेगा कि कहेगा मेरे पास कार है, मेरे पास जो बाइक है, क्योंकि जो इसका सब्सक्राइबर वो जानता है इसके पास सब कुछ है। ये कभी नहीं बताएगा मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, आज देखिए हम एरोप्लेन से घूमने गए, कल देखिए हम इस होटल में खाना खा रहे, कभी नहीं। ये सब पर्सनल लाइफ अपना शेयर नहीं करता है। पहले हम गरीब थे, आज हाँ, आज अमीर हो गए। खान सर कभी दिखाया कि मेरे पास कार है, देखिए आज हम कार खरीदे हैं, कभी नहीं। वो लोग कभी नहीं दिखाएंगे। ये सब का है ना, कंटेंट क्रिएटर है। ये लोग बुड़बक बना किसी से पैसा नहीं कमा रहा, झूठ बोल कर पैसा नहीं कमा रहा, और उसी प्रोडक्ट का रिव्यू भी करता है। जैसे ये भी ऐड लेता है, लेकिन उस चीज का ऐड लेगा जो प्रोडक्ट से तुमको बेनिफिट मिल सके। ये नहीं कि क्योंकि इसके बाद जो कस्टमर है वो मिडिल ऑफ द फनल है, बॉटम ऑफ द फनल है, जो इस पर विश्वास करता है, गाली नहीं दे सकता। इसका एडिटिंग और थंबनेल दोनों हाई प्रोफेशनल है। ये जैसे मान के चलो कि राम मंदिर चोरी पर वीडियो बनाया है, तो ये जो भी वीडियो में व्यू है, ये जितना भी बात करता है ना सब इसके पास रिपोर्ट है। जो कि जी न्यूज बोला है या इंडिया टीवी बोला है या इंडिया टुडे बोला है, सब रिपोर्ट पर बात करता है। तो इस पर तुम क्लेम नहीं कर सकते, ये फैक्ट पर बात करता है। तो सर्च करके वीडियो आप बहुत बहुत ये लोग एक वीडियो में रिसर्च करने में कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगाता है। ये नहीं कि कुछ वीडियो उठाया, हेलो दोस्तों आज देखिए हमारे पिज्जा खा रहे हैं। ये सब ऐसे एक वीडियो डाला 5 दिन पहले, एक तो डाला 11 दिन पहले, 6 दिन में गया। सोचो कितना रिसर्च करता है। मनोज देव क्या करता है, आज देखा मनोज देव का क्या क्या, आज उठा सुत के फलाना कोई वीडियो देख लिया कि इस वीडियो में अच्छा व्यूज आ रहा, वही वाला वीडियो उठाया और बना के डाल उसका हैं? सौरभ जोशी तो ब्लॉगिंग करता है ना, वो अलग कैटेगरी हो गया। वो फिर तुम तो वो उसमें भी बनाएगा, सुपर तो वो भी बनाएगा। वो ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग का मतलब तो अपने रियल लाइफ को दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं, बदल दे जब ब्लॉग तो वो एक अलग चैनल हो गया। और ये हम टेक कैटेगरी का बात कर रहे हैं। ब्लॉगिंग के बारे में आइडिया हमको नहीं है, इसलिए उसको नहीं कहते। सर आप ब्लॉगिंग पढ़ाते हैं सर। हम ब्लॉगिंग पढ़ाते हैं, वो भी ब्लॉगिंग का बात कर रहे हैं। 2 तरह का होता है, ब्लॉगिंग और भी ब्लॉगिंग। हम भी ब्लॉगिंग नहीं पढ़ाते। ब्लॉगिंग पढ़ाते हैं। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन समझ में आया? समझ में आया मैक्सिमाइज कन्वर्जन? और दूसरा होता है टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन अगर ये ले लोगे तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा तुम्हारा पैसा कट जाएगा। और यहाँ पर तुम पैसा डिसाइड कर सकते हो कि एक क्लिक का हम आपको 56 रुपए देंगे। जैसे तुम गूगल कीवर्ड प्लानर में गया तो डिसाइड करें तो मान लीजिए अगर हम 2 रुपये देंगे तो तुम सेमरस का यूज करके प्रीवियस क्लास दिखाए थे, एक कीवर्ड का मिनिमम मिल रहा है 2 रुपए, मैक्सिमम ले रहा है 56 रुपए। हाँ।
तो ये भी ऐड चलाइए, तुम भी ऐड चलाए, हम भी ऐड चलाए, तो हाँ, तब तो इसका ऐड ज्यादा दिखेगा। इसका रेट ज्यादा दिखे, तुम ज्यादा ज्यादा लगा पैसा दे। दिया उसका जल्दी दिखता हाँ, कम दिया उसका नहीं तो कम दिया है लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा है, एड रैंकिंग अच्छा है, तो इसका दिखेगा। खाली तुम ज्यादा पैसा देने से नहीं ना होगा, तो हम 5 रुपये भी लगा सकते हैं। तुम 1 रुपया भी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारा ऐड दिखबे नहीं करेगा किसी को। नहीं दिखे नहीं, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर में तुम लोग को हम प्रीवियस क्लास क्या दिखाए थे कि गूगल कीवर्ड प्लानर में जब जाओगे यहाँ पर ही, तो यहाँ जाने के बाद तुमको दिखाएगा कि एक कीवर्ड का कितना पैसा लग रहा है, तो उसके बीच में ही तुमको पैसा लगाना होगा। जैसे यहाँ पर कोई अगर लिख के सर्च करता है, हाईएस्ट भी लगा सकते अगर कोई लिख के सर्च करता है कंप्यूटर क्लास इंजीनियर, सर तो मैप वाला से लिखता हूँ सर, गूगल को कब फायदा होता है उससे? धनबाद से लड़का लोग सीखने जाता है रांची मैप में। मैप मैप मैप, हाँ तो बहुत सारा आदमी मैप में भी तो सर्च करता है ना, मैप में डायरेक्ट खोला और लिख दिया कंप्यूटर क्लास इंजीनियर, मेरा नाम आ गया। मैप देखो। में चलाना पड़ेगा। हाँ, देखो एक क्लिक का कितना पैसा ले रहा है गूगल। ये तो है ना जो बता रहे हैं टॉपिक, समझने वाला टॉपिक, जो समझ पाएगा वही ऐड चला पाएगा, सीधे जो नहीं समझ पाएगा वो नहीं चला पाएगा। देखो कंप्यूटर क्लास इंजीनियर में एक क्लिक का कितना पैसा ले रहा है, मिनिमम आप 76 लोग ये वीडियो में भेजेंगे उसको देखिए। वो तो तुम गूगल से भी निकाल सकते हो, जैसे बता रहा हूं। ये डाउन एक क्लिक का कितना ले रहा है, मिनिमम 76 पैसा, और मैक्सिमम कितना ले रहा है 29 रुपया। तो 29 रुपया तुमको लिखना ही पड़ेगा यहाँ मिनिमम। उससे कम नहीं है, अगर नहीं। देखबे नहीं देगा। नहीं, जरूर 73 76 पैसा से लेकर 29 पैसा के बीच में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐड नहीं चलाया है तब तुम 5 रुपया में लिखेगा तो भी ऐड दिखेगा तुम्हारा। वो कैसे पता चलेगा? तुम दे रहा है कुछ तो हाँ, वो कैसे पता चलेगा कोई ऐड चला रहा है कि नहीं चला रहा? हाँ, बहुत। अब ये सब क्वेश्चन पूछो तो अच्छा लगता है। वो तो डायरेक्ट स्पॉन्सर दी जाएगा सर, बोला यहाँ पर जाना और यहाँ पर देखो तुमको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैंपिन में। यहाँ पर जब जाओगे ऑक्शन इनसाइट्स, यहाँ पर जाना, ऑडियंस इनसाइट्स एंड रिपोर्ट, यहाँ पर गया और यहाँ पर ले लोगे ऑक्शन इनसाइट। अभी कौन कौन ऐड चला रहा है उस कीवर्ड पर, जिस कीवर्ड पर तुम चला रहे हो, देखो इतना को ऐड चलाने को। यहाँ पर देखो इंप्रेशन शेयर है, देखो सबसे ज्यादा आपकी क्या है? हमारा है 40% और जस्ट डायल का है 10%। यानी मेरा कंपटीटर जस्ट डायल है, चैट जीपीटी है, कौन है almbetter.com है, ENM एकेडमी है, ये सब मेरा कंपटीटर है अभी के डेट में। सर यही तो चल रहा है। जस्ट डायल में भी तो आप ही का दिख रहा होगा ये तो। जस्ट डायल में दिख रहा होगा लेकिन जस्ट डायल भी ऐड चलाता है ना, तो जस्ट डायल में मेरा ही 10 लीड खाली नहीं ना आएगा। अगर मान लो कोई धनबाद तो कतरास में सर्च कर रहा है तो कतरास वाला भी तो जस्ट डायल लीड दे देगा। लेकिन अगर हम चला रहे हैं गूगल में तो गूगल के साथ मेरा कंपटीशन है ना, जस्ट डायल और मेरे बीच में। तो गूगल के कहना क्या है, जो अच्छा कंटेंट बनाया है तो हम बनाए हैं अच्छा, तो हमारा देखो शेयर कितना है, तो हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हाँ 7, हाँ मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो 7 देखो मेरा 40% है, क्या चीज मल्टीपल यूज करते हैं सर? मतलब ये बोल रहा है कीवर्ड सारे- ज्यादा यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। 5-6 यूज कर सकते हैं। 7 एक कैंपेन में, एक एड ग्रुप में 7 कीवर्ड। तो मतलब अलग अलग कटेगा सबको, सबको कैलकुलेट करना होगा हाँ, और उसके बाद लगाना होगा। उसके बाद लगाना होगा। मेरा कंपटीशन देखो इससे है, मेरा ज्यादा शेयर है, आपका उससे ज्यादा पैसा कटता है। मेरा पैसा ज्यादा कटे क्योंकि शेयर मेरा है। जब कोई भी सर्च कर रहा है तो मेरा नाम ज्यादा दिख रहा है तब। हमको बहुत मजा लगता है ये वाला टॉपिक पढ़ाने में भी और करने में, क्योंकि इससे बिजनेस बहुत आगे जाता है। जिसका परमानेंट बिजनेस है उसको गूगल सर्च एड 12 मास चलाना चाहिए, ठंडा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो।
मान लीजिए कोई पूजा शॉप वाला हो तो अपना फेस्टिवल के हिसाब से नहीं कर रहा हाँ, तो हम क्या बोले, जिसका परमानेंट बिजनेस हो और जिसका बिजनेस में रेगुलर कस्टमर आता हो। तुम्हारे बिजनेस में रेगुलर कस्टमर नहीं है। है, जो भी ऐसा तो हम तो बोले तो कि तुम्हारा बिजनेस जो हम पूजा वाला का बात कर रहे हैं उसमें सीजनली चलता है, तो सीजनली में तुम ऐड चलाओ। तुम्हारा तो हम ऐसा बिजनेस का आइडिया बता देंगे, दिमाग घूम जाएगा पूजा वाला में। अभी नहीं बताएंगे। क्या अभी तो कर झूठ लग गया सर। बहुत अच्छा, मेरा एक भाई कर रहा है अभी, डेली का उसका इनकम है 4 से 5 हज़ार रुपये, और वो गाँव में कर रहा है यही काम। हाँ, इसका भी तो उतना हो ही जाता है। अरे सर अभी जितना दुकान में कमा स्टाफ रहा को छोड़ के है, आना है। जितना कमा रहा है उससे 4 हज़ार रुपये ज्यादा बढ़ गया तो डेली का तो क्या है, वो जितना कमाता है उसका 4 हज़ार बढ़ जाएगा। चलो अब बता दिए सर, अब चूर मच रहा, रात को नींद नहीं आ गया। 1 रुपया बता दिए, 1 रुपया तुम्हारा यहाँ पर डाल दोगे टारगेट सीपीए। अरे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू कब लगाया जाता है, देखो ध्यान से। एक है तुम्हारा मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, देखो ये क्या करेगा, जब तुम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू कर लोगे तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू लोगे तो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऐड पर हम क्लिक लाएं जो कन्वर्ट हो सके। मतलब ये ये वाला भी तो वही कर रहा था जो फर्स्ट में नहीं। हम दिखाए थे। हम तुमको क्या समझाए थे कि 3 तरह का है, एक बताए थे टॉप ऑफ द फनल, एक बताए थे मिडिल ऑफ द फनल, एक बताए थे बॉटम ऑफ द फनल। ये समझो अच्छा से, बॉटम ऑफ द फनल। तो अगर तुम पहला वाला ऑप्शन लोगे तो ये कोशिश क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि तुम्हारा बॉटम ऑफ द फनल वाला को खाली दिखाया जाएगा। अगर तुम ये वाला लोगे तो ये मिडिल ऑफ द फनल वाला को लेगा, जिसको लेना है लेकिन अभी नहीं लेना है। इसका मोबाइल लेने का मन है लेकिन अभी नहीं लेना है। पैसा नहीं है, जुगाड़ करेंगे 1-2 महीना बाद। हाँ। अभी बताओ, ये इतना जितना डिसिप्लिन तुमको बता रहे हैं, अगर ये फिजिकली जितना अच्छा तुमको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन में समझ में आएगा? ऑनलाइन पढ़ेंगे ऑनलाइन हम पढ़ भी नहीं रहे। नहीं समझ में आएगा। अभी हम जो तुम लोग को ऑटोमेशन वाला दिखाए हैं, अब जो सर हमको पढ़ाए हैं ऑनलाइन में, जो तुम लोग हम चैटबॉट वाला दिखाए हैं, अभी हमारे ब्रेक में 36 स्टूडेंट हैं, जिसमें 10 वो क्लास ज्वाइन करता है, बाकी सब ऐसे ही हैं। उसमें से 5 को कुछ समझ ही नहीं आता क्या सीखा हो। 60,000 दे के वो लोग क्लास छोड़ नहीं करता, एक दिन का 1200 रुपया लग रहा है मेरा। नहीं सही। अरे सब बिजनेसमैन है, स्टूडेंट थोड़ी है। और विश्वास मानेगी 9 गो में से 2-3 को दिखाता, बाकी कोई नहीं दिखाता। अब दिखाते हैं। हम सब बोलते हैं, मेरा एग्जाम्पल देते हैं सर, मेरा ही नाम लेते हैं हर एक बार। रोशन जी वाला बताइए तो कैसे किए थे, बता दीजिए, हमें बता दीजिए। तारीख होता है ना। तो तारीफ होगा ना, पढ़ते हैं। तारीफ करने लायक काम करोगे तो क्या तारीफ करेंगे। सर आप चॉकलेट और खिलाने के बाद हाँ हम खिलाएंगे जरूर खिलाएंगे। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू समझ में आया। और एक बोलते हैं टारगेट आरओएस क्या होता है। आरओएस मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर तुम्हारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, क्या है तुम्हारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, अमेजोन है, सुनो इधर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब तुम्हारा बिजनेस है। जैसे तुम एक कपड़ा का दुकान खोले, अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा वेबसाइट पर 200 रुपया कपड़ा है, हो सकता है 200 का होगा, हो सकता है 400 का होगा, हो सकता है 600 का होगा, हो सकता है 1000 का भी होगा, ब्रांड है तो 5,000 10,000 10,000 का भी होगा कि नहीं। अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि किस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा काटे। उसका सेल्स ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से। हाँ, तो यही के लिए तुम टारगेट आरओआई दे दिया कि तुम यहाँ पर डाल दिया 300%। क्या ये 300% क्या है? 300% का मतलब हुआ कि अगर आप मेरा 100 रुपये का सामान, 100 रुपये मेरा ऐड के पीछे काट रहे हैं, तो आप हमको 300 रुपये का सामान बेचिए। मतलब अगर हम 5,000 का सेल करें तो हाँ। मतलब 5,000 5,000 का ऐड चलाएंगे तो 15,000 का हमको सेल चाहिए। हाँ। सर तो 15,000 का सेल चाहिए कि 15,000 का प्रॉफिट चाहिए? से प्रॉफिट, तो उसके लिए तो 80,000 का सेल कर सकते तो उसके हिसाब से इंप्रेशन शेयर करेगा।
कि इसको हमको इतना परसेंट देना है। परसेंटेज आप नहीं बढ़ा सकते, हाँ तो बढ़ा सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट किस चीज अमाउंट का। भी बढ़ा। हाँ फिर अमाउंट बढ़ाना होगा। अब तो रियल एस्टेट का काम करो, तुम कर दोगे 300%, तो थोड़ी हो जाएगा। क्या होगा? कैसे हो जाएगा? रियल एस्टेट में ये वाला काम ही नहीं करेगा ROS, वो सीधे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाला लेगा। ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए है। 200 लगाएगा, ये बेच दिया 5 लाख का। 5 लाख का 50 लाख का फ्लैट बेच हाँ, दिया। 50 लाख का बड़ा होशियार बेच दिया। मतलब 10 रुपया में 50 लाख का फ्लैट बेच दिया। 20,000 की जेब में नहीं है सर, रियल एस्टेट में बोलेगा। वो ये सब मत सोचो, ये सब कोई भी कुछ भी कर सकता है। ब्रेसेस करवा लिया, जाके कल से फ्लैट। अब ये वाला समझ में आया? हाँ, और एक है तुम्हारा क्लिक। अगर ये वाला लोगे ना तो खाली क्लिक तुम्हारा देगा। ये अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन हम नहीं जानते। अरे गधाई, क्लिक के नहीं होगा तो ये इसके नीचे है ये। नहीं समझा। इसका मेन्यू अरे ये मेन्यू है यार, गजब लड़का ठीक है। है ठीक है। जीरो सिविक सेंस। क्लिक मतलब क्या होता है? क्लिक मतलब अभी ठीक एंटर। मतलब आएगा ऑडियंस, क्लिक पर तुम लगा दी, आएगा, क्लिक करेगा, चल जाएगा, लेना देना कुछ नहीं। आया, पूछ के चलो चल दिया। पैसा जैसे कट जाएगा। कपड़ा वो लेना रहता है, जैसे ये लोग उसको लेना है, पाँच दुकान जाएगी, पूछेगी भैया दिखाइए, पाँच दुकान नहीं जाएगी। करते। तुम करते हैं ऐसे? और एक होता है इम्प्रेशन शेयर। अगर इम्प्रेशन शेयर ले लोगे तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इम्प्रेशन मतलब कितना आदमी को जो है ऐड भेजा गूगल, उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। मतलब कितना आदमी को ऐड भेजा, उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। अब देखो, चलो हम अपना वाला दिखा, अब देखो हम अपना वाला दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? खाली कल कर रहे हैं। अपना वाला दिखाएं सर, अपना वाला दिखाएं सर। बंद रहा। मालूम ना कर। देखो लास्ट 30 डेज में कितना आदमी को भेजा है मेरा ऐड? 87,000। 87,100। अब कितना आदमी को दिखा? हम ज्यादा नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में मंथली 10 को एडमिशन चाहते हैं बस, ऑफलाइन 10 को। तो होता नहीं है। हाँ 7-8 हो जाते हैं। अभी कर देंगे 10, 15 को 20 को कर देंगे। मतलब अगर मंथली अगर 10 को एडमिशन आ जाता है तो 1,20,000 का एडमिशन आ जाएगा। अब सेपरेट सेपरेट डिजिटल मार्केटिंग का बैच पहले नहीं बनता था। अब जैसे 4 बजे सेपरेट बैच डिजिटल मार्केटिंग का है, उसके बाद कल के डेट में तुम्हारा 6 बजे सेपरेट बैच है, कल 10 बजे सेपरेट बैच है, आज 11 बजे सेपरेट बैच है खाली डिजिटल मार्केटिंग का। पहले नहीं बनता। ये अभी का है ये तो खाली तुम्हारा सब डिजिटल मार्केटिंग का है। सेपरेट में देखो तुम है, ये लोग तो जॉब ओरिएंटेड का, जॉब ओरिएंटेड नहीं जोड़ते हैं। सेपरेट सेपरेट आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? इसमें कुछ मन कर रहा है पूछने का तो पूछो। सिंपल सा समझ लो बाबू, तुम अगर किसी क्लाइंट को ये चीज समझा दिया, रिसोर्ट वाले को, होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, तुमको सालों भर पैसा दे दो। गूगल में नहीं आएगा तो मर जाएगा। बस उसको तुमको मालिक के पास बैठ के उसको पूरे को समझाना है। तुमको 5,000 महीना देगा वो। अब तुम कुछ नहीं करना है, एक बार ऐड चला के छोड़ देना है और डेली 10 मिनट खोल के देख लेना, 5,000 महीना देगा। ऐसा ऐसा मान को पकड़ लेना है, 25,000 कमा के सीधा। समझ रहे हैं? मतलब गूगल सर्च ऐड चलाना है, 5 को बढ़िया बढ़िया बिजनेसमैन को पकड़ लो और उससे 5,000 महीना लो सर्विस चार्ज, और 5,000 महीना को वेट चला देगा 10,000। 5,000 में उसका 5 को 7 को 10 को नया कस्टमर मिल गया, 10,000 देगा। वीडियो एडिटिंग कर। कुछ नहीं एडिटिंग का, इसमें वीडियो का जरूरत ही नहीं, मतलब और भी नया नया फिर कराएंगे। नया पैसा लो। हाँ तो वही जैसे आप लेते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं, फिर ऐड भी बोलते हैं चला लीजिए तो अच्छा। हम उस सब काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम नहीं ना अकेले कर पाएंगे। लड़का लोग सब चुटिया, जो लड़का को दे दो फोन उठाना बंद कर दो। एडिटिंग का दूसरा लड़का है क्या? उसको भी नहीं, सिखाना मेरे है। पास एडिटिंग का पहले से लड़का था। अरे उसको रखे तो रील एडिट करना, इसको आता है related? इसको आता है related? उतना टाइम नहीं देता। नहीं दे पाएंगे, दुकान छोड़ के आए।
हमको रख दिया सर टाइम। हाँ नहीं, तुमको तो रख के गाली सुन। बोलो समझ में आया? ये वाला पूरा समझा कि नहीं? बस आज इतना ही। अब लिखो अभी क्या पढ़ना है, पढ़ के क्या क्या आना है।